नमस्कार। आज हमारा टॉपिक रहेगा केंद्रीय बैंक यानी जो केंद्रीय बैंक है उनके कार्य क्या होते हैं, किसी देश का केंद्रीय बैंक क्या कार्य करता है, भारत का केंद्रीय बैंक और अमेरिका केंद्रीय बैंक, इन सब के बारे में आज हम समझते हैं। तो बैंक का बेसिक मतलब क्या होता है? बैंक का बेसिक मतलब होता है कि लोगों से जमा स्वीकार करना और उन्हें उपभोग और निवेश के लिए क्या करना, लोन देना। बैंक का बेसिक मतलब यही होना यानी पैसों को जमा स्वीकार करना और उन्हें उपभोग और निवेश के लिए क्या करना, लोन देना। ठीक है, तो ये होता है बैंक का बेसिक मतलब। अब हम समझते हैं कि केंद्रीय बैंक, जैसे अमेरिका का जो केंद्रीय बैंक है उसे बोलते हैं फेडरल रिजर्व। चाइना का जो क्या कहते हैं, वहाँ का जो चाइना का जो बैंक है केंद्रीय बैंक, उसे बोलते हैं पीपुल बैंक ऑफ चाइना। वैसे हमारे यहाँ इंडिया को जो केंद्रीय बैंक है, भारत का जो केंद्रीय बैंक है उसे बोलते हैं आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हम भारत के जो केंद्रीय बैंक है इसके बारे में समझते हैं, आरबीआई के बारे में आज हम समझते हैं। तो आरबीआई की स्थापना हुई थी, आरबीआई की स्थापना हुई थी आरबीआई एक्ट आरबीआई एक्ट 1934 में। आरबीआई एक्ट 1934 में हुई थी और 1 अप्रैल 1935 में इसकी इसकी स्थापना हुई थी। तो आरबीआई एक्ट 1934 में के थ्रू 1935 में जो है आरबीआई बैंक की स्थापना हुई थी। और शुरू में जब भारत गुलाम था, 1935 का टाइम है, इस समय भारत गुलाम था। तो जो आरबीआई था उस समय का, आरबीआई को क्या किया गया था, एज ए प्राइवेट कंपनी थी, मतलब प्राइवेट बैंक के रूप में कार्य करता था। और 1935 में इसकी स्थापना जो हुई थी, इसका हेडक्वार्टर उसमें कलकत्ता को बनाया गया था। उसके बाद 1937 में इसको जो है वहाँ से हटाकर मुंबई में इसको जो है इसके हेडक्वार्टर की स्थापना की गई। तो उसके बाद क्या होता है, 1935 के बाद जब भारत आज़ाद होता है, 1947 के बाद भारत जब आज़ाद होता है, तो आरबीआई को जो है केंद्रीकरण किया गया, यानी इसे जो है भारत की जो है पूर्ण स्वामित्व प्रदान किया गया 1949। 1949 जो आरबीआई था उसे भारत सरकार का एक बैंक के रूप में स्थापना कर दी गई। तो आज हम समझते हैं बैंक के आरबीआई बैंक की संरचना और आरबीआई के जो कार्य हैं। देखो, आरबीआई का जो मुख्य कार्य होता है अर्थव्यवस्था विकास के लिए सरकार की सहायता करना, यानी मतलब अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सरकार की सहायता करता है आरबीआई अपना। आरबीआई के जो गवर्नर्स हुए हैं, जो आरबीआई के पहले गवर्नर थे उनका नाम सीडी देशमुख था। उसके बाद हमारे यहाँ उर्जित पटेल थे। उसके बाद उर्जित पटेल से पहले जो है रघुराम राजन थे। अभी जो 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के, उनका नाम शक्तिकांत दास है, शक्तिकांत दास। तो अब जो है आरबीआई की हम संरचना समझते हैं और आरबीआई कार्य समझते हैं। तो आरबीआई क्या है कि आरबीआई जो है एक बोर्ड का निर्माण करती है, जो बोर्ड के जो सदस्य होते हैं उससे आरबीआई पूरा अपना कार्य करती है। तो क्या करती है आरबीआई, आरबीआई जो है भारत सरकार को विकास के कार्यों के लिए क्या करती है, अर्थव्यवस्था में जो विकास होते हैं उसको सपोर्ट के लिए क्या करती है, आरबीआई हेल्प करती है भारत सरकार को। तो आरबीआई जो बोर्ड है उसकी जो है, उस बोर्ड को हम आज समझते हैं। तो आरबीआई के जो बोर्ड है उसके सदस्यों के बारे में समझते हैं। तो आरबीआई की हम संरचना समझ लेते हैं क्या होती है। आरबीआई की संरचना, आरबीआई में एक एक जो है गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर में होते हैं और 14 जो होते हैं निर्देशक होते हैं और एक भारत सरकार का प्रतिनिधि होता है। यानी एक जो होता है गवर्नर होता है, एक गवर्नर, 4 जो होते हैं डिप्टी गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 14 जो होते हैं निर्देशक होते हैं, 14 निर्देशक होता है। एक होता है सरकार का प्रतिनिधि होता है, यानी केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। एक होता है, तो आरबीआई की जो बोर्ड है उसकी संरचना है, एक होता है गवर्नर, 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर, मैक्सिमम होते हैं ये, मैक्सिमम होते हैं, मैक्सिमम डिप्टी 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 14 जो होते हैं निर्देशक होते हैं और एक जो होता है जो भारत सरकार है उसका प्रतिनिधि होता है। तो इसका कार्यकाल समझ लेते हैं। गवर्नर जो होता है, गवर्नर का जो कार्यकाल होता है इसका 3+2 होता है। 3+2 का मतलब ये होता है कि गवर्नर अगर कार्यकाल, जैसे ये पूछा जाए कि अगर गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष। मैक्सिमम पूछा जाए कि मैक्सिमम टर्म कितनी हो सकती है गवर्नर की, तो 5 साल। तो गवर्नर का कार्यकाल मैक्सिमम कितना होता है, 5 साल। और वैसे कार्यकाल पूछे तो 3 साल। और जो डिप्टी गवर्नर होता है इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 ईयर का होता है, 5 साल का होता है। और सरकार के प्रसाद परिणत होते हैं, यानी जब तक सरकार चाहती है इनको रखती है। और ये 14 निर्देशक जो होते हैं, इसमें 4 जो होते हैं स्थानीय बोर्ड होते हैं। जो आरबीआई है उसके 4 स्थानीय बोर्ड भी है। तो ये 4 स्थानीय बोर्ड कौन कौन से हैं, इसमें है क्या कहते हैं, दिल्ली, मुंबई,
क्या कहते हैं, चेन्नई और कोलकाता। तो इस 14 में जो है 4 जो होते हैं इस स्थानीय बोर्ड के सदस्य होते हैं, और 10 क्या होते हैं, इसमें जो 10 आते हैं, और इस 10 में क्या होते हैं, अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों से होते हैं, जैसे कृषि से हो गए, कॉमर्स से हो गए। तो इस 10 में जो होते हैं वो क्या होते हैं, कृषि से संबंधित हो गए, अर्थव्यवस्था जैसे दूध का कोई है तो फूड, तो कृषि से हो गए, कॉमर्स से हो गए, तो उन सब होते, वो जो 10 होते हैं क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था से विभिन्न सेक्टरों से जुड़े होते हैं। और एक जो होता है सरकार का प्रतिनिधि होता है, ये सरकार के प्रसाद पे काम करता है। तो ये जो है एक प्रतिनिधि जो होता है सरकार के मंडल से भेजा जाता है, और ये सरकार जब तक चाहती है तब तक इनको रखती है। तो ये बोर्ड है, इसमें जो है गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है, 5 बार, डिप्टी का भी 5 साल होता है। गवर्नर का अगर कार्यकाल मतलब नॉर्मल पूछे तो 3 साल, मैक्सिमम पूछे तो 5 साल, और डिप्टी गवर्नर मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, और इनका कार्यकाल 5 साल होता है। और जो ये 14 निर्देशक है इनका कार्यकाल 4 साल का होता है, इनका भी कार्यकाल 4 ईयर का होता है। और क्या कहते हैं, और जो ये जो होता है एक सरकार का जो प्रतिनिधि होता है, ये जो होता है सरकार के पश्चात प्रयत्न होता है, यानी सरकार जब तक चाहती है तब तक वो रहता है। तो ये आरबीआई की संरचना हो गई, और ये आरबीआई का जो है बोर्ड हो गया। अब हम समझते हैं आरबीआई का कार्य क्या होता है, आरबीआई क्या करती है। देखो आरबीआई क्या करती है, केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करती है। 2 कार्य होते हैं आरबीआई के, एक होता है केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करती है, और एक होता है विकासात्मक कार्य करती है। तो आरबीआई क्या करती है कि जब केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करती है तो उस समय क्या करती है, कागजी मुद्रा जारी करती है। आरबीआई कार्य क्या होता है, कागजी मुद्रा जारी करती है। कागजी मुद्रा मतलब ये है कि 200 जो है मैक्सिमम जो है 200 करोड़ का जो है रिजर्व रखती है। 200 रिजर्व रखने के बाद वो जो है मुद्रा का क्या करती है, छापती है उसको, ठीक है। और भारत में क्या है, बैंकों का नियमन करती है, यानी इसे बोला जाता है बैंकों का बैंकर। बैंकों का बैंकर मतलब ये होता है, बैंक क्या करती है कि जो और जो बैंक होते हैं उनका जो अतिरिक्त धन है वो क्या करती है, आरबीआई के पास जमा करती है। आरबीआई जिससे उनको क्या करती है, ब्याज ब्याज देती है। और आरबीआई क्या करती है, व्यापारिक बंदरों को जो और व्यापारिक बंद है बैंक है उनको क्या करती है, मौद्रिक नीति से संबंधित उनको क्या करती है, मौद्रिक नीति से संबंधित उनको बताती है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, उसके बारे में उनको समझाती है। और क्या कहती है, सरकार का बैंक होती है। आरबीआई क्या होती है, केंद्र का भी बैंक होती है, और सरकार यानी राज्य सरकार की बैंक होती है। यानी केंद्र सरकार को अगर लोन लेना हो तो कहाँ जाती है, आरबीआई के पास। और क्या कहते हैं, राज्य सरकार क्या होती है, उसको लोन लेता है तो वो भी आरबीआई के पास या और बैंकों से लोन लेती है, ठीक है। और क्या करती है आरबीआई, आरबीआई का और कार्य क्या होता है, विदेशी विनिमय बाजार का नियमन, यानी जो फॉरेन का जो एक्सचेंज होता है, रेट होता है, जैसे इसमें $1 ₹84 ₹85 है, जो एक्सचेंज रेट होता है उसको क्या नियमन कौन करता है, आरबीआई करती है। और क्या है, तो नए बैंकों का लाइसेंस देती है। बैंक बैंक जो लाइसेंसिंग काम करती है वो आरबीआई करती है। मान लीजिए कोई बैंक, जैसे मान लीजिए एसबीआई का कोई खाता शाखा खुला है, अब ये शाखा से शाखा का निर्माण एसबीआई अपने से नहीं करती है। अगर एक एसबीआई की शाखा मान लीजिए कहीं खुली है तो दूसरी शाखा का निर्माण करने के लिए वो आरबीआई के लाइसेंस के बिना वो शाखा नहीं खुल सकती है। तो आरबीआई क्या करती है, लाइसेंसिंग का काम करती है, यानी शाखा खोलने का भी काम करती है। और क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी, यानी क्या कहते हैं, किसी क्या कहते हैं, देश में 2 प्रकार की पॉलिसी होती है। एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी होती है, एक होती है फिजिकल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब ये होती है मौद्रिक नीति, उसे जो है केंद्रीय बैंक, वहाँ का केंद्रीय बैंक बनाता है। और राजकोषीय नीति क्या होती है, वो सरकार की नीति होती है। सरकार क्या करती है, उसमें घाटे व्यापार जो होता है, महंगाई, ये सब देखती है। तो राजकोषीय नीति में क्या होती है, सरकार देखती है। और मौद्रिक नीति कौन देखती है, आरबीआई बैंक, यानी वहाँ का केंद्रीय बैंक। तो मौद्रिक नीति कौन देखती है, यहाँ भारत की आरबीआई देखता है। तो इसकी समीक्षा करता है हर 2 मंथ क्या है कि मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक होती है, एमपीसी बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होती है हर 2 महीने पे। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या करते हैं, भारतीय की जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसको अंतर्राष्ट्रीय पे प्रतिनिधि के रूप में कौन जाता है, आरबीआई के गवर्नर। आप देखते हैं शक्तिकांत दास, जब कभी भी आईएमएफ की बैठक होती है या डब्ल्यूटीओ की बैठक होती है तो उसमें भारत के जो प्रतिनिधि के रूप में आरबीआई के गवर्नर वहाँ जाते हैं और भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में उनको बताते हैं। और क्या इसके विकासात्मक कार्य समझ लेते हैं आरबीआई, ये तो आरबीआई के केंद्रीय बैंक के रूप में था। अब विकासात्मक कार्य समझ लेते हैं। भारतीय वित्तीय व्यवस्था को ये आधुनिकीकरण करता है। आधुनिकीकरण मतलब ये हुआ कि जितने नई तरीके के, जैसे केसीसी आ रही, बैंक में जितने काम हो रहे हैं, जैसे इस समय बैंकिंग का जितने पेमेंट बैंक हो गए, जितनी भी चीज़ें आ रही हैं नए नए तरीके से, तो भारतीय बैंकिंग प्रणाली को क्या करता है, आधुनिकीकरण करता है। और क्या करता है, वित्तीय साक्षरता, लोगों को क्या करता है, वित्तीय साक्षरता यानी फाइनेंशियल का जो है लिटरेसी के लिए बढ़ाता है। लोगों को बीच में जाके किसानों को जो भी है उसको बारे में समझाती है, यानी वित्तीय साक्षरता के बारे में आरबीआई क्या करती है, बताती है। और क्या वित्तीय समावेशन बढ़ाती है। वित्तीय समावेशन मतलब ये होता है कि 2014 में जब ये नई सरकार आई थी, मोदी गवर्नमेंट, तो उसमें देखेंगे होंगे आप, सरकार ने क्या की थी कि सारे जो है
पैसे क्या कहते हैं बैंकिंग में जो है लोगों का अकाउंट खुलवाना शुरू की थी। उससे क्या था कि जो कहते नहीं कि एक होता है किसी से क्या कहते हैं अर्थव्यवस्था में दो प्रकार के सेक्टर होते हैं, एक ऑर्गेनाइज एक ऑर्गेनाइज, यानी एक होता है क्या कहते हैं ऑर्गेनाइज होता है, एक होता है अनऑर्गेनाइज। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाने के लिए बैंकिंग व्यवस्था को बढ़ाने के लिए क्या की थी सरकार, बैंकिंग से जोड़ने के लिए क्या की थी कि लोगों को अकाउंट खुलवा रही थी। तो वो होगा वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन जितना लोग क्या कहते हैं अकाउंट खोलेंगे बैंकिंग सेक्टर से जितना जुड़ेंगे वो होता है वित्तीय समावेशन। और क्या है बचत को प्रोत्साहित करना, लोगों से क्या करती है कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा बचत को प्रोत्साहित, बचत मतलब ये होता है कि लोग पैसा अगर बैंक में रखेंगे तो बैंक क्या करेगा अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्या होगा उसके पास लोन देने के लिए पैसे हो गए। तो क्या करती है कि लोगों से जो है बचत को रखने के लिए उसे प्रोत्साहित करती है। और आरबीआई की भूमिका क्या होती है इसको समझ लेते हैं। आरबीआई की क्या भूमिका होती है। आरबीआई की भूमिका होती है मुद्रास्फीति का नियंत्रण करना। मुद्रास्फीति नियंत्रण मतलब होता है कि महंगाई को जो है नियंत्रित करना। जितना भी जैसे होता नहीं महंगाई बढ़ गई तो उसको क्या करती है सीआरआर और एसएलआर होता है, इसके हम आगे बताएंगे। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसमें जो होता है मात्रात्मक जो होता है उसमें सीआरआर और एसएलआर को जब घटाती बढ़ाती है आरबीआई तो उससे क्या होता है मुद्रास्फीति यानी महंगाई में जो है घटती बढ़ती है। तो क्या करती है महंगाई को जो है मैनेज करती है कौन आरबीआई। और क्या करता है ये मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति में क्या करती है ये क्या कहते हैं मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति में क्या करती है सामंजस्य बैठाती है। सामंजस्य मतलब ये हो कि मॉनेटरी पॉलिसी में जो इस चलता है और राजकोषीय नीति उन दोनों क्या करती है कि सामंजस्य बैठाने का काम करती है। आप देखेंगे जब बजट आता है तो उसमें वित्त मंत्री जितनी होती है या वित्त मंत्री जो होता है आरबीआई के गवर्नर से मिलती है। तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है और जो सरकार की राजकोषीय नीति है उन दोनों में सामंजस्य बैठाते हैं कि कौन सी पॉलिसी लाया जाए किससे क्या किया जाए। तो ये होता है कि दोनों के सामंजस्य बैठाना। और क्या होता है संगठित वित्तीय बाजार का बढ़ावा देना। संगठित वित्तीय बाजार मतलब ये हो कि लोग आजकल लोग जैसे अपने यहाँ के जैसे पूंजीपति से ले लिए या किसी व्यापारी से ले लिए तो उसमें क्या होता है लोन का रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें क्या होता है कि लोग जो है जो लोन के जो है यानी क्या कहते हैं ऋण के जाल में फंस जाते हैं उससे बाहर नहीं निकल पाते। तो क्या होता है वित्तीय बाजार क्या कहते हैं संगठित वित्तीय बाजार मतलब ये होता है कि लोगों को बैंक से जोड़ के उन्हें जो है जो सुविधाएं हैं उनको सरकार जो है प्रोवाइड कराए। तो ये होता है संगठित वित्तीय बाजार। आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए औद्योगिक यानी आर्थिक ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए क्या करती है अर्थव्यवस्था में पैसे को किसी इंडस्ट्री वालों को देती है तो लोन देती है। तो लोन क्या होता है जब कोई इंडस्ट्री वाले पाते हैं तो उसको लोन को क्या करते हैं निवेश करते हैं अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए यानी उपभोग प्रोडक्शन करने के लिए। और क्या करते हैं औद्योगिकीकरण उत्पादन के लिए। औद्योगिकीकरण उत्पादन के लिए क्या है कि जितना भी हो सके उतना ये चीज़ें बढ़ाई जा सके। तो ये है आरबीआई आरबीआई के कार्य और आरबीआई की भूमिका। अब इसके आगे हम देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। धन्यवाद।